जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। प्रदर्शन ना करना पड़ता भाई साहब थोड़ा रास्ता छोड़ो। वो इन डेली वेजेस में किया था, ये देखिए तस्वीरें, और ये मांग कर रहे थे कि रविंदर रैना खुद जो है वो उनसे मुलाकात करने के लिए प्रदर्शन किया था। एमएलए होने के साथ साथ मैंने भी शर्ट उतार के आपके उस आंदोलन में हिस्सा रहा था। हालांकि उस वक्त हम सरकार में थे और मुझे ये कहा गया था कि सरकार का हिस्सा, गठबंधन सरकार का हिस्सा होते हुए आप लोगों ने इस प्रकार से आंदोलन में क्यों भाग लिया। मैंने कहा हक और इंसाफ की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई लड़ेगा हम उसके साथ शाना बशाना चलेंगे। और आज भी हम आपके बीच में इसलिए आए हैं, मुझे टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से जानकारी लगी थी कि आप सब अपनी मांगों को लेकर आज आपका एक बड़ा प्रदर्शन है। और जब आपके कुछ साथी 25-30 साथी अभी मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप चलिए, आपने हमारे साथ चलना है। तो मैंने कहा, मैंने सोचा था कि सारे साथी आ रहे हैं, बोला नहीं सब ने आपको वहां बुलाया है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने भाइयों, अपने साथियों के साथ मैं मिलता हूं। साथियों, ये जो जितने भी हमारे साथी हैं, सरदार जी हैं, रवि हंस जी हैं, या जितने भी साथी हैं, ये सब जानते हैं, आप सब भी जानते हो, लगभग 1-1.5 साल पहले
एक जब लंबा आंदोलन आपका चला वहां बीसी रोड के ऊपर आप प्रदर्शन कर रहे थे, मैं वहां भी आया था और वहां से बैठ के मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक 6 मेंबरी डेलीगेशन राजभवन में बुलाया था और एक लंबी बातचीत वहां के अंदर हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हुई थी। और साथियों, उसमें ये सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो पीएचई, इसमें कोई दो राय नहीं, एक विषय में बीच में जोड़ना चाहता हूं और उसके लिए मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया भी करता हूं। जो बिजली डिपार्टमेंट के 12,000 जो डेली वेजर्स आपके हमारे साथी सहयोगी हैं, उनकी फाइल का जो अप्रूवल हुआ है वो भी एक बड़ा फैसला हुआ है। उसके लिए आज आप क्या लेकर उसके लिए सर काम की बात पर आइए ना, आज क्या लेकर आए रविंद्र राणा जी? और इसीलिए आपने क्या किया सर? और उन्होंने 12,000 एम्प्लॉइज बिजली विभाग के, जिस प्रकार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनका फैसला किया है, उसी प्रकार मेरा निवेदन है आज की ये जो आपकी आंदोलन की रैली है, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जैसे आपने एक बहादुरी का फैसला लिया, एक दिलेरी का फैसला लिया और 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के जो मुलाजम डेली वेजर्स थे उनको आपने रेगुलराइजेशन टीपीसी करके आपने उनके मसले हल किए हैं, उसी प्रकार पीएचई डेली वेजर्स और जो बाकी के डिपार्टमेंटों के भी डेली वेजर्स हैं, जिसका जिक्र यहाँ किया गया, उन सब के लिए हमको वैसे ही फैसला करना है जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का फैसला हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया। और मुझे यकीन है, मुझे इस बात का विश्वास है, जो मेरे तमाम यहाँ डेली वेजर्स, मेरे भाई पीएचई डिपार्टमेंट के यहाँ बैठे, और आपने देखा होगा हम बार बार ये बात बोलते और सरकार भी ये बात जानती है और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एक दिन ये डेली वेजर्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की सप्लाई ठप हो जाती है। इसका मतलब डिपार्टमेंट चलाने वाले ये लोग हैं। तो फिर आर्मी बुला लीजिए। इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले ये हमारे साथी सहयोगी हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने बहुत बड़ा फैसला जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स के संदर्भ में लिया है और मुझे विश्वास है आप इसी प्रकार का फैसला लेकर ये डेली वेजर्स पीएचई के हों या बाकी डिपार्टमेंटों के हों, इनकी सारी समस्याओं का समाधान हमको करना है। निवेदन कब तक चलेगा? देखिए आप निवेदन करते रहिए। मेरा मीडिया के बंधुओं से निवेदन है, मैं मीडिया से रश्मि जी एक मिनट, अभी मैं इसके बाद आपको ब्रीफ करूंगा। जी नहीं मैं खुद मेरे साथियों आज भी बुलाना पड़ा। मैं आप खुद क्यों नहीं इनके पास आए सर? यही जनता है। मैं रोज ही इनके पास होता हूँ सर, महीने से मैं इनके साथ होता हूँ, मैं इनके साथ प्रोटेस्ट करता हूँ, आंदोलन करता हूँ। साथियों जैसे मुझे यहाँ आपके इस आंदोलन की जानकारी लगी सर आप क्या लेकर और जहाँ एक संक्षेप में सवाल पूछते हैं, और यहाँ मुझे ये कहा गया, आप क्या लेकर जिसका मैंने पहले आपको कहा कि आप सर आज क्या मिलेगा पीएचई वालों को? आज आप मेरे घर आने वाले थे, सर आज क्या मिलेगा? लेकिन मैं आप निकला और यहाँ आने तक मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन किया। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस लेके
विभागीय स्तर के कोई विषयों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से व्यस्तता के बाद तुरंत आपसे फोन पर बात करता हूँ। मैं तुरंत इसके बाद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करने वाला हूँ और जितने साथी हैं हाँ जी सर, गलबात यह कि असें 21 तरीक भी असें डॉक्टर जिंदर साहब का घर का घेराव किया, इन्हें तभी साढ़े 144 लाए, डांगा शंगा चलाइया, लेकिन अज रविंदर रैना साहब और आपू अगे पिछे बड़ी गए। तुस रोज यार मीडिया के बिच लाई बनने वो मारे असें ये कर उड़िया वो कर उड़िया क्या कर उड़िया क्या किता दसो ना तुसें। वो मारे जी फैक्ट्री रैना साहब तुसें जेडे लोकें लाली पप देते होंदियां उस फैक्ट्री दी डंडियां भी खत्म हो गईयां। किन्ने लाली पप देने तुसें? BSF वाले गार्ड के आते बॉर्डर बटालियन जिन्हें भी डेंटल सर्जन नर्स जिन्हें भी हैं, चाहे फिशरी डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट और सारे मेरे डोगरे भरा जम्मू वाले जागे आयो मैं तुझे लाया कि इन्नी गवर्नमेंट है थोड़ा खत्म कर देना आने वाली पीढ़ियां का। याद रखो ना कुछ नहीं करना ठीक। अज देखो अज ही तक घेराव करने आया लेकिन अज ने 144 लाई, किन्ना चिर 44 लानी है? सिर्फ अज की रात है और कल की रात है। परसों तुझे पता लगे कि अदर स्टेट थोड़ी 5 स्टेट थोड़ा केस है। अगर थोड़ी हल्ले भी नींद नहीं खुली और जरा साढ़ा गाड़ियां डेली बज रहा है 4.5 लाख है हर साढ़े कनेक्टिविटी हर साथी का खड़ा करना है। जितना भी थोड़ा बीजेपी का मैं खास तौर पर बिलावर कांस्टिट्यूंसी बोलना कि जेडे भी जिन्हें बीजेपी के लीडर एलिजेंस कार्यकर्ता गल खोलिए गल सुन लो। अगर शामी तक साढ़ा आर्डर नहीं आया तो अस आने वाले दिनों जितना भी थोड़ी मीटिंग होगी जितना भी थोड़ी रैली होगी अस काले झंडे तो कन्या ढोल लेंगे दड़ा दड़ दौड़ा नाराबाजी करनी है। मैं रविहंस मेंबर PHC आज जो हमारा रविंदर रैना जी के घर का घेराव था तो वहाँ तक पुलिस ने नहीं जाने दिया। फिर रविंदर रैना जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं LG साहब को उन्होंने फ़ोन भी किया था, वो शायद कहीं आज ऑनलाइन मीटिंग चल रही है उसमें बिजी थे। तो वो कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन के अंदर जब भी टाइम मिलता है हम आपको लेके चलेंगे LG साहब के पास। और अगर LG साहब के पास ये मसला हल नहीं होता है तो आने वाले दिनों में अमित शाह जी का दौरा है तो उसके हमारा डेलीगेशन भी उसके साथ मिलाएंगे, हमारी बातचीत जो करवाएंगे। देखते हैं अभी ये क्या करते हैं। फिलहाल हमारा 20 तारीख तक इनको टाइम है। अगर 20 से पहले कुछ करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो अमित शाह के दौरे का विरोध भी होगा और सब कुछ होगा। रविंदर रैना ने कहा कि जैसे 12,000 डेली वेजर जो PHC उनको किया गया, आपको भी आश्वासन दिया गया। देखिए हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रेगुलाइजेशन चाहिए। हमारी भी करो, अगर बिजली वालों का किया आपने बहुत अच्छी बात है, सबको उनका हक मिलना चाहिए। बाकी वाले PHC वाले भी हैं, अदर डिपार्टमेंट भी हैं, अगर बिजली वालों का किया है तो बाकी वालों का क्या कसूर है? उनको भी तो करना चाहिए। हमारी रेगुलाइजेशन हम यही तो मांग रहे हैं, हमें भी कर दो। हम भी अपने अपने घर जाएँ, अपनी अच्छी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करें। हम कौन सा आपके साथ से कोई ज़मीन का टुकड़ा मांग रहे हैं?